हेलो बच्चों, हम लोग रिकरिंग यानी अपवर्थ देख रहे थे। कल के क्लासों में हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक को देख चुके थे। अब हम लोग आगे के क्लास में देखेंगे 10 से। हम लोग क्वेश्चन 10 से क्वेश्चन जो है जितने भी हैं सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और सब के बारे में आपको अच्छे ढंग से PDF से पढ़ाया जा रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन को देखें 10th को कि 10th क्या कहता है कि अपवर्थ को निकालें, रिकरिंग को निकालें, है ना। रिकरिंग अब इसका मान अपवर्थ में ही रिकरिंग में ही दें, इसका वैल्यू जो है रिकरिंग में ही देना है। तो रिकरिंग में हम लोग कल एक टेक्निक पढ़े थे कि रिकरिंग में मान देने के लिए क्या करते हैं कि जिस नंबर पर रिकरिंग रहता है उसको लमसम 6 टाइम लिखते हैं और ऐड रहता है तो ऐड कर देते हैं। तो हम लोगों को एक चीज़ समझ में आया कि इसको हम लोगों को 6 टाइम 3 4 6 7 3 4 6 7 3 4 6 7 3 4 6 7 मल्टीपल कम से कम 6 बार लिखने का प्रयास करना, इससे स्पष्ट रूप से पता चल जाता है। लेकिन हम लोग 4 ही बार में हो जाएगा। डिसमल दे देंगे 1 3 3 3 फिर 1 आ जाएगा, फिर 3 3 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 3 3 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 3 3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ रहे हैं, ऐड करने के लिए बोल रहा है तो ऐड कर रहे हैं। तो 7 और 3 10 के 0 हाथ में चाहिए, 6 3 9 1 10 के 0 हाथ में चाहिए, 4 3 7 और 1 8 हो गया, 3 और 1 4 हो गया। उसी तरह 7 3 10 के 0 हाथ में चाहिए 1, फिर 0 के 0 हाथ में चाहिए 1, फिर हो गया 8 हो गया, फिर 4 आ जाएगा, फिर 0 0, फिर 8 आ जाएगा, फिर हम लोग को 4 आ जाएगा, फिर 0 0 8 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। हम लोग को समझ में आ गया कि 4 अंक पर रिकरिंग है, तो इसका आंसर क्या होगा 0.4800। तुरंत आंसर आ गया। जबकि हम लोग अगर बेसिक विधि से बनाते तो क्वेश्चन को कम से कम 2 पेज में क्वेश्चन खत्म होता है। लेकिन हम लोगों को तुरंत आंसर आ गया कि किस पर रिपीटेशन है, वह साफ साफ दिख रहा है कि 484848 पर रिपीटेशन है। तो इसका आंसर जो है इस तरह से हो जाएगा। ऑप्शन हम शुरू में नहीं दिए, सवाल का क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन देते हैं तो बहुत ज़्यादा PDF बड़ा हो जाता है। चलिए 11 को भी इसी तरह से बना देना है। 11 को भी आप लोग बनाकर कमेंट कीजिएगा कि इसका मान भिन्न में भी देना है और रिकरिंग में भी देना है। तो पहले हम मान इसके रिकरिंग, जैसे इस वैल्यू का मान हम लोग रिकरिंग में निकाल लिए कि 4800 का मान रिकरिंग में निकाल लिए। इसी का मान हम लोग को जैसा देना है इसी का मान हम लोगों को जैसा देना है कि हम लोगों को क्या देना है, फ्रैक्शन, इसको हटा देना है रिकरिंग को। तो जितना है उतना 99 आ जाएगा। तो हम लोगों को 4800 ये 9999 हो जाएगा। तो इसी तरह से इस सारे को जोड़ देना है, सारे को ऐड कर देना है। ऐड करके जो मान आएगा रिकरिंग में वो तो लिखना ही है, और साथ साथ इसका भिन्न में भी, फ्रैक्शन में भी लिखना है। तो फ्रैक्शन में हम लोग P/Q के रूप में इसको लिख सकते हैं। आगे हम लोग देखें कि अब हम लोग को रिकरिंग में मल्टीपल संबंधी क्वेश्चन दे दिया है कि मल्टीपल को कैसे हैंडल करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल में हम लोग को क्या है कि 0.4444 जा रहा है अनंत तक। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.4 पर रिकरिंग लिख सकते हैं। ये मल्टीपल है 6666 अनडिवाइडेड जा रहा है तो 6 पर रिकरिंग लिख सकते हैं। अब हम लोग को देखना है कि इसी को हम लोगों को तो 4/9 इसको लिख सकते हैं, इसको 6/9 लिख सकते हैं। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना लिख सकते हैं, 24/81 लिख सकते हैं। अब 24/18 ऑप्शन में नहीं है तो नहीं है, इसको काटेंगे। अब हम लोग 3 से काटे तो 8 हो गया, 3 से काटे तो 27 हो गया। तो 8/27 भी सिंपलेस्ट मान निकल गया फ्रैक्शन में। तो हम लोग को आंसर जो है ऑप्शन का ये आंसर हो गया। इस तरह से हम लोगों को मल्टीपल वाले क्वेश्चन को, जो कि जनरल कंपटीशन में या 9th 10th में अगर ये क्वेश्चन हमको दे देता है तो ये बुक में क्वेश्चन नहीं दी हुई है, जबकि रिकरिंग हमको पढ़ना है। आगे हम लोग देखें कि
30 नंबर क्वेश्चन देखें। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 0.534 अब यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया इस पर। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, इसका मान जो है डिसमल में दिया है ना, रेकरिंग का मान डिसमल में दिया है। तो हम लोग को जो भी निकालना है कि क्वेश्चन को देखें कि 534 पर रेकरिंग है ना, यही 2 बार लिखा हुआ है। 534 पर रेकरिंग है, इसको माइनस लिख दिया। 365 पर रेकरिंग है, 365 पर रेकरिंग है, फिर नीचे दे दिया है 0.534 पर रेकरिंग है, 365 पर रेकरिंग है। अब इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करें, तो हम लोग को देखें कि इसको हम लोग ए स्क्वायर लिख सकते हैं। 534 पर रेकरिंग को ए स्क्वायर लिख सकते हैं। 365 पर रेकरिंग है, इसको हम लोग बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी ये नीचे वाला मान जैसा लिखा हुआ है कि 534 पर रेकरिंग और 365 पर रेकरिंग, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन ए स्क्वायर बी स्क्वायर पर आ जा रहा है, तो हम लोग को क्या लिखाएगा कि ये 534 पर रेकरिंग प्लस 365 पर रेकरिंग, एक मान ऐसा आ जाएगा और एक मान माइनस में हो जाएगा कि 534 पर रेकरिंग माइनस 365 पर रेकरिंग, और नीचे जो मान है वह लिखा जाएगा कि 534 पर रेकरिंग माइनस 365 पर रेकरिंग। अब ये तो नंबर ये कट गया। अब हम लोग को तो सिंपल आ गया कि जोड़ वाला आ गया। जोड़ वाला को तो हम लोग जानते ही है कि कोई भी मान दिया हुआ है उसको हम लोग मैक्सिमम 5 बार 6 बार उसको लिख कर और उसको हम लोग ऐड कर देते हैं जिस पर रेकरिंग दिया गया है। यह बहुत अच्छा ट्रिक है। अब हम लोग देख लिए कि 9 9 9 9 9 9 6 3 9 9 5 3 8, यही हो गया। तो हम लोगों को क्या आंसर आ गया कि 0.89 पर रेकरिंग है ना, 0.89 पर रेकरिंग है। अब इसको हम लोग हल करें तो क्या होगा कि 0.89 पर रेकरिंग है, तो हम लोग 0.89 बाई, इसके लिए रेकरिंग है तो 9 लिखेंगे, जिस पर रेकरिंग डेसिमल के बाद नहीं है उसको। अब जो डेसिमल के बाद रेकरिंग नहीं था उसको सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, तो हम लोग को क्या आ जाएगा, तो 81/90 आ जाएगा। अब ये किससे कटेगा, तो 9 से कटेगा, 9/10। तो 9/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना, 9/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि डिसमल में लिख सकते हैं कि डिसमल, यानी कि आंसर कौन सा हो गया, आंसर हमारा ये हो गया। इस तरह से हम लोग अच्छा से अच्छा क्वेश्चन को हम लोग रेकरिंग के माध्यम से पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। क्या